अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही टेस्टी चिकन स्टेक की रेसिपी। और ये वो स्टेक है जिसे खाने के लिए आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं। तो बेहतरीन और शानदार सा स्टेक को आज घर में तैयार करेंगे, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। इसके साथ ही आपको एक बेहतरीन सी वाइट सॉस भी बनाना सिखाऊंगी, जो कि स्टेक का जायका और भी ज्यादा दुबाला कर देगी। वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, जिससे स्टेक बहुत ही सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनकर तैयार होगा। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सा ही चिकन स्टेक बनाना स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन शानदार सा ये चिकन स्टेक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक पूरा चिकन का ब्रेस्ट, जिसको मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर लिया है। अब इसके एक पार्ट को भी मैं सेंटर में से हाफ कर लूँगी। आप चाहें तो इसके मज़ीद पतले स्ट्रिप भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, मगर इस तरह से हाफ इसको डिवाइड करने से स्टेक का साइज़ जो है वो नॉर्मल रहता है। तो इसी तरह से देखें, पूरे चिकन के ब्रेस्ट को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। चिकन ब्रेस्ट को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है, और एक फोक की मदद से मैंने इसको प्रिक किया है ताकि जो मैरिनेशन है वो इसके अंदर तक जाए। अब इसकी मैरिनेशन के लिए यहाँ पर मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्चें ऐड करूँगी। इसके अलावा मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई काली मिर्चें। ये वो काली मिर्चें हैं जिसको मैंने अभी फ्रेश कूटा है, आपने पाउडर यूज़ नहीं करना, इसी तरह फ्रेश कूट के डालना है, जिससे आपको रिजल्ट्स बहुत ही शानदार मिलेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ। पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप हाफ टीस्पून पिसी लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 टीस्पून इसमें मैं थाइम का यूज़ करूँगी, ये इसलिए अवेलेबल होती है, आपको किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से मिल जाएगी, ये स्टेक में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, जिससे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा स्टेक के अंदर। और शामिल करूँगी इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल। कोई सा भी ऑयल आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनकर तैयार होती है। जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही आइडियल रेसिपी है। 2 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस के ऐड करूँगी। इसके अलावा 2 टेबल स्पून ही इसमें चिली सॉस भी ऐड करूँगी। इसके अलावा स्टेक को गलाने के लिए 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें सफ़ेद सिरका ऐड करूँगी। ये मीट टेंडराइज़र का काम करता है, इससे स्टेक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनकर तैयार होता है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएँ, और देखें एक बेहतरीन सी मैरिनेशन हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब जो चिकन के पीस मैंने जो कट कर कर रखे थे वो 1 बाय 1 करके आपने इस मैरिनेशन में कोट करने हैं। मैरिनेशन को अच्छी तरह से आपने इन पीसेस के ऊपर लगाना है, ताकि इसका जो टेस्ट है वो इसके अंदर तक जाए और हर बाइट में आपको एक सा ही फ्लेवर आए। अब इसको मैरिनेट करने के लिए मैं इसको आधे घंटे का रेस्ट दूंगी। आधे घंटे के लिए आप इसे रेफ्रिजरेट करें। गर्मियों में अगर आप ये रेसिपी बना रहे हैं तो इसको फ्रिज में रखना ज़रूरी है। अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो फिर आप इसे किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चिकन को मैरिनेट हुए हुए आधा घंटा हो चुका है। अब इसको पकाने के लिए मैं यहाँ पर ग्रिल पैन का यूज़ कर रही हूँ। अगर ग्रिल पैन है आप लोगों के पास तो अच्छी बात है, इससे एक मार्क्स आ जाते हैं चिकन के पीसेस के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल और खूबसूरत लगते हैं। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप नॉर्मल जो पैन होता है उसमें भी इसको पका के तैयार कर सकते हैं। बटर से आपने पूरे पैन को ग्रीस करना है, और 1 बाय 1 करके जो स्टेक के पीसेस हमने मैरिनेट करके रखे थे वो आपने इसके अंदर असेंबल करने हैं। चूल्हे का फ्लेम 2 मिनट के लिए हाई रखिएगा। 2 मिनट बाद आपने चूल्हे का फ्लेम लो मीडियम करना है, और स्टेक की एक साइड को आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाना है। ये मेरे पास जो चिकन का ब्रेस्ट है ये अच्छे बड़े साइज़ का है, तो इसलिए 4 से 5 मिनट लगेंगे एक साइड को प्रॉपर कुक होने के लिए। अब जो मैरिनेशन मेरी बच गई थी वो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, ताकि अच्छा और बहुत ही टेंडर और बहुत ही जूसी स्टेक बनकर तैयार हो। तो इसको मैं कवर करूँगी और 4 से 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पकाऊँगी। स्टेक के साथ साइड लाइन में सर्व किए जाते हैं फ्राइड राइस या फिर फ्रेंच फ्राइज़। तो मैं फ्रेंच फ्राइज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंच फ्राइज़ को मैंने कट करके रख लिया था। इसके ऊपर मैंने मैदा लगाने के बाद इसको फ्राई होने के लिए रख दिया है, क्योंकि सारी चीज़ें अब हमने जल्दी-जल्दी असेंबल करनी है, क्योंकि हमें अपनी पूरी एक प्रॉपर प्लेट रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी बनाकर तैयार करनी है। फ्रेंच फ्राइज़ को भी फ्राई होने में तकरीबन 6 से 8 मिनट लगेंगे, और ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाएँगे।
तो आलू थे 2 मीडियम साइज़ के, इसको मैंने फ्रेंच फ्राइज़ स्टाइल में कट कर लिया था और वो मैंने इसमें फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं। स्टेक को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, कवर हटाएँगे और अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे क्योंकि दूसरी तरफ से भी हमने इसको प्रॉपर इसी तरह से पकाना है। तो यहाँ पर देखें आप माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त स्टेक का कलर आया है। अगेन कवर करेंगे इसको और कवर करने के बाद 4 से 5 मिनट हम दूसरी तरफ से भी इसको पकाएँगे। आप देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त ग्रिल के निशान इसके ऊपर आ गए हैं। 4 से 5 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। टोटल स्टेक मेरा तकरीबन 12 मिनट में पककर तैयार हो चुका था और यहाँ आप देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और कितना माउथ वाटरिंग लग रहा है। तो इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं और अब अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर लेते हैं जिसमें हम एक मज़ेदार सी व्हाइट सॉस बनाएंगे। तो व्हाइट सॉस बनाने के लिए यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ बटर। 2 टेबल स्पून मैं इसमें यूज़ करूँगी चॉप अनियन के, जिसको मैंने बिल्कुल चॉप कर लिया है बारीक बारीक, आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। प्याज की कटिंग आपने बारीक ही रखनी है ताकि जब हम व्हाइट सॉस बनाएं तो ये प्याज उसके अंदर आराम से घुल मिल जाए। प्याज को हम थोड़ा सा नरम करेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन डाल दूंगी। लहसुन को भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। लो मीडियम फ्लेम पे आपने इन दोनों चीज़ों को फ्राई करना है। एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, इसका कलर मत चेंज होने दीजिएगा, तो फ्लेम लो कर दीजिएगा और 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूंगी मैदा। मैदा डालने के बाद आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चूल्हे का फ्लेम हाई ना हो वरना मैदा जल सकता है जिससे सॉस का फ्लेवर ख़राब भी हो सकता है। 3 से 4 मिनट लगेंगे। जब आप मैदे को इसके ऊपर भूनेंगे एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, साथ ही इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूंगी 1.5 कप दूध। ये नॉर्मल दूध है, रेगुलर दूध, आप चाहे टेट्रा पैक यूज़ कर सकते हैं या खुला दूध, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। दूध को ऐड करने के बाद चूल्हे का फ्लेम लो मीडियम करिएगा और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे पकाएंगे और साथ ही हम इसको चलाते जाएंगे ताकि इसमें किसी भी तरह का कोई लम्स ना बने। इसके साथ ही 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। हाफ टी स्पून इसमें मैं कुटी लाल मिर्चें ऐड करूंगी। इसके अलावा शामिल करूंगी इसमें हाफ टी स्पून मोटी कुटी हुई काली मिर्चें, इससे टेस्ट बहुत ही कमाल का आएगा। और ऐड करूंगी इसमें ऑरिगेनो जो कि है हाफ टी स्पून। सब चीज़ों को ऐड करने के बाद बस आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। 1 से 2 बॉयल आपने इसके अंदर लेकर आने हैं और अब इसमें मैं एक ऑप्शनल स्टेप यूज़ कर रही हूँ, यह है मोज़रेला चीज़। मेरे पास थी तो मैंने इसमें ऐड कर दी है, नहीं है तो आप कोई बात नहीं, इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बगैर भी ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही बेहतरीन सी व्हाइट सॉस बनकर तैयार हो चुकी है और मैंने इसको अच्छी तरह से चलाया है। देखें बिल्कुल लम्स फ्री है और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी ज़बरदस्त और कितनी टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो चूल्हे का फ्लेम अब आपने बंद कर देना है। इसको उठाकर हम एक साइड पर रखते हैं और अब जो फ्राइज़ हमने फ्राई होने के लिए रखे थे, देखें यहाँ पर ये प्रॉपर फ्राई हो चुके हैं। फ्राइज़ को भी निकाल लेते हैं और अब अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। अगेन मैंने एक अदद पैन लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून मैं बटर के ऐड करूंगी। आप चाहें तो 2 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बटर से फ्लेवर क्योंकि अच्छा आता है इसलिए मैंने बटर ऐड किया है। हाफ कप मैं इसमें बॉइल्ड पोटैटोज ऐड करूंगी, यानी आलू आपने ऐड करने हैं। इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था। इसके साथ ही मैंने इसमें गाजर ऐड की है, हाफ कप है, इसको भी मैंने बॉईल कर लिया था। जो सब्जियां मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इनको मैंने बॉईल कर लिया था क्योंकि स्टेक के साथ जो सब्जियां सर्व की जाती हैं वो थोड़ी बॉईल होती हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। हाफ कप ही मैंने इसमें बॉइल्ड ज़ुकनी ऐड की है। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे ब्रोकली हो गई या फिर इसमें कोई भी आप बीन्स यानी कि कोई फली वगैरह होती है वो ऐड कर सकते हैं। हाफ कप मैं इसमें लाल शिमला मिर्च ऐड करूंगी। इसके अलावा इन सब्जियों को जूसी बनाने के लिए हाफ कप ही मैं इसमें टमाटरों का यूज़ करूंगी। अच्छा, इन सब्जियों को आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए आपने इन्हें जस्ट सॉटे करना है क्योंकि ये ऑलरेडी बॉयल हैं। सिर्फ मैंने जो लाल शिमला मिर्च है और टमाटर है इनको बॉयल नहीं किया, बाकी सब बॉयल हैं। सब्जियों को एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए हाफ टी स्पून मैं इसमें नमक का ऐड करूंगी और हाफ टी स्पून मैं इसमें शामिल करूंगी काली मिर्चों का पाउडर। बस अब हाई फ्लेम पे आपने इन तमाम सब्जियों को 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। क्योंकि ये सब्जियां प्रॉपर बॉइल्ड हैं, गल चुकी हैं, तो इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 से 2 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई होकर सॉटे होकर तैयार हो जाएंगी। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। एक ऑथेंटिक और परफेक्ट तरीके से चिकन स्टेक की रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप जब इस रेसिपी के साथ आप ये मज़ेदार सा चिकन स्टेक बनाकर अपने घर वालों को खिलाएंगी तो घर वाले आपसे इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रहेंगे, ये तो मेरी गारंटी है। तो यहाँ देखें सब्जियों को सॉटे करते हुए मुझे तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। चूल्हे का फ्लेम लो मीडियम की तरफ है और सब्जियाँ हमारी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। तो अब इनको उठाकर एक तरफ रखते हैं
और अब देखें चूल्हे पर मैंने रख दी है एक सिजलिंग प्लेट, क्योंकि इसी प्लेट में रेस्टोरेंट्स में स्टेक को सर्व किया जाता है। सिजलिंग प्लेट को अगर है आप लोगों के पास तो बहुत अच्छी तरह से आपने इसे गर्म करना है, क्योंकि इसमें खाना बहुत देर तक गर्म रहता है। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक आप कुछ भी इसमें सर्व करते हैं तो वो गर्म रहता है। सिजलिंग प्लेट बहुत अच्छी तरह गर्म हो चुकी है। अब मैं इसकी असेंबलिंग कर रही हूँ, जिसके ऊपर मैं लगा रही हूँ सबसे पहले हमारे पके हुए चिकन स्टेक, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। अब इसके साथ मैं असेंबल करूंगी पकी हुई सब्जियां जो मैंने सौटे कर कर रखी हैं। सब चीज़ें गरम गरम आपने सर्व करनी है। तो सब्जियों को देखिए मैंने सौटे कर लिया था, ये कॉर्नर पर मैं लगा दूंगी। फ्राई किए हुए फ्रेंच फ्राइज भी हम इसमें असेंबल कर देंगे। आप चाहें तो इसको फ्राइड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। और अब इसके ऊपर मैं डालूंगी वो वाइट सॉस जो मैंने बना कर रखी है। और आप यहाँ पर माशाल्लाह से चिकन स्टेक की लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त और कितना टेम्पटिंग लग रहा है। ये दिखने में जितना टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में बिलीव मी उससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब इस रेसिपी के साथ आप ये चिकन स्टेक बनाकर किसी को भी सर्व करेंगी, किसी गेस्ट को सर्व करेंगी या अपने फैमिली मेम्बर्स को सर्व करेंगी, तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि ये स्टेक आपने घर में बनाकर तैयार किया है। तो मज़ेदार से इस चिकन स्टेक को एंजॉय करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, गेस्ट के साथ या अपने बच्चों के साथ, खाकर मज़ा आ जाएगा। स्टेक मैं आपको कट करके भी चेक करा देती हूँ। देखिए हमारा जो स्टेक है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनकर तैयार हुआ है। इसको सर्व करें आप इसकी मज़ेदार सी वाइट सॉस के साथ, जो कि इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगी। तो रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन स्टेक बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, ये आपके बाएं हाथ का खेल है। आई होप ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।